अरे क्यों? हर बार बेड की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? क्या काम है तुम्हें? पैसे चाहिए मुझे। पैसे? काय के पैसे? इस रोड पे आने जाने के तुम टोल टैक्स लेती हो क्या? तुमने जो देवी प्रसाद का कॉलर घुमाया उसके पैसे। हाँ तो मैंने भी तो इसकी बेबी सिटिंग की है, इसका ध्यान रखा है। इसकी फीस? What? हाँ एक काम करो, कॉलर के पैसे तुम मेरी फीस में से काट लेना। हाँ ओ हेलो। और जो मैं ऐसे गटर की स्मेल दूर करने के लिए पेट स्पा लेके गई वो, उसके पैसे कौन देगा? चलो चुपचाप पैसे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दूंगी तुम्हारे पीछे। देवी प्रसाद तुम्हारी तरह रूड और नक चढ़ी नहीं है ना देवी प्रसाद? आओ, आओ, ये तो गुंडी कर दी है, ऐसा थोड़ी चलेगा। देवी प्रसाद यू आर अ गुड गर्ल ना? हाँ वेरी गुड देवी। चलो पैसे दो। ये नहीं चलेगा। ठीक है ये लो सारे पैसे रखो। वैसे तो हर बात पे आर्गुमेंट करता रहता है, अब इतनी जल्दी पैसे देके कैसे चला गया? ट्रेन कहाँ जाना है इसे? इस डब्बू की कोई तो मिस्ट्री है जो ये सबसे छुपा रहा है, और इसका मैं पता लगा के रहूंगी। ध्रुव तारे पर तो मैं पहुंच गया। वो छुपी शक्ति का सुराग मुझे यही मिलेगा जो उस तिम्नासा का अंत करेगा। ये किरणें तो बहुत तेज है, इनसे मेरी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ध्रुवतारा पर तुम्हें एक घातक रोशनी का सामना करना होगा जो तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से रोकेगी। कोई भी रोशनी मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती, मन नहीं। तिम्नासा का अंत तो होके रहेगा। ऐसा कौन सा संदेश भेज दिया है सर्वकाल ने कि वो इतने विश्वास के साथ अंतिम युद्ध में मेरी हार का दावा कर रहा है? मुझे पता लगाना होगा। ये संदेश काल लोक की धरती से भेजा गया है, इसलिए अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर उस संदेश को सुन सकती हूँ। ब्रह्मांड की असीम शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ध्रुवतारा, ये तो सर्वकाल की आवाज थी। मुझे तुरंत ध्रुवतारे पर जाकर सर्वकाल की सारी उम्मीदों को नाकाम करना होगा। ये कमरा लगता है यहाँ पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूँ।
है कौन देवी जी? ना हाय ना हेलो, सीधा गला पकड़ लो। मैं जानता हूँ कि अगर कोई बिन बुलाए घर में घुस जाता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछ तो लीजिए मैं हूँ कौन। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तिमनासा ने यहाँ भेजा है। तिमनासा? आप तिमनासा के बारे में कैसे जानती हैं? सवाल तुम नहीं, मैं पूछूंगी। ओके ठीक है, तो मैं पहले जवाब दे देता हूँ। मुझे यहाँ पे तिमनासा ने नहीं भेजा है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? ये लीजिए मेरे हथियार, अब ये आपके पास है। अब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगी ना? इसकी परीक्षा लेनी होगी। देखिए मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं यहाँ इसलिए आया हूं ताकि मुझे वो छुपी शक्ति मिल जाए जिससे मैं तिमनासा का अंत कर सकूं। सात द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अगर तुम इस पहेली को सुलझा लोगे और मुझे वो पुष्प अमर लाकर दोगे, तभी मैं तुम्हें छुपी हुई शक्ति तक पहुंचने का अगला सुराग दूंगी। थैंक यू माय लेडी। चलिए आप भी मेरे साथ। नहीं, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तिमनासा ने इस कमरे के चारों ओर जादुई घेरा बना रखा है। अगर मैंने उस घेरे को पार किया तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। लेकिन आपके यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता भी तो होगा। मुझे केवल एक ही व्यक्ति यहाँ से बाहर निकाल सकता है। कौन है वो? जब तुम पहेलियों के माया जाल की अगली पहेली सुलझा लोगे, तब तुम्हें खुद ही उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं आपसे, उस पहेली को सुलझाकर, उस आदमी को ढूंढकर मैं आपको यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा। थैंक यू। What a day. विवान? हाँ मम्मी। अरे तू कैसे टपक पड़ा अचानक यहाँ? मम्मी मैं तो यहीं था इतनी देर से। वो शायद आपका ध्यान भगवान जी की तरफ था ना, शायद इसलिए आपने मुझे नोटिस नहीं किया। बाकी मैं यहीं था। ज्यादा बोलो नहीं। सुनो, मैंने खुद देखा है मिरर में तेरा रिफ्लेक्शन। तू एकदम से प्रकट हुआ है यहाँ पर, जैसे कोई मैजिक होता है वैसे। मम्मी आपने क्या कहा? रिफ्लेक्शन? मम्मी वो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, आंखों का धोखा। वो लाइट का कमाल होता है मम्मी। हाँ टिकट लाइट ले। टिम्मी आंटी से भी ज्यादा डर मुझे माँ की डांट से लगता है। बच गया विवान। ऐसा क्यों महसूस हुआ मुझे जैसे मेरे अलावा भी यहाँ पर और कोई है? कहीं तिमनासा कोई अंदेशा तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वकाल ने जिसे यहाँ आने का संदेश भेजा था वो यहीं आसपास है।
सर्वकाल ने किसी को भेजा होगा जो अब यहाँ से चला गया है। मुझे तुरंत उस कमरे में जाना होगा। इसका मतलब वो जो भी था इस कमरे तक नहीं पहुंच पाया। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है तिम्नासा। तूने मुझसे मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन ली। अब बहुत जल्द तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली जाएगी। बस एक बार नकाबपोश वो पुष्प अमर ले आए। कितनी देर हो गई, देवू भी कहीं नहीं दिख रहा है। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर। द्वीप मतलब तो आइलैंड होता है, लेकिन वो लेडी किस आइलैंड की तरफ इशारा कर रही थी? अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप? लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि वहां 7 से ज्यादा आइलैंड है। तो फिर इस पहेली का जवाब क्या है? और वो पुष्प अमर कौन सा है? देवू, माँ, आप यहाँ कब आई? बोलो नहीं, सुनो। ये पूछने से पहले ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ, मैं तो ये पुराने कपड़े पैक कर रहा था डोनेट करने के लिए। डोनेट करने के लिए? अरे लेकिन डोनेट करने वाले कपड़े तुम कबर्ड में क्यों रख रहे हो? अभी थोड़ी जाऊंगा, बाद में कभी चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। अरे तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैंने बालवीर को देखा और उसकी कदकाठी बिल्कुल मेरे विवान जैसी थी। ऐसा लगा जैसे विवान ही बालवीर है। सोचो, अगर विवान वाकई बालवीर होता तो वो बार बार खतरे में जाता, और ये तो मैं कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। खैर, मैं भी क्या फालतू की बातें सोच रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने चाय चढ़ाई थी। हाँ, माफ करना माँ, लेकिन विवान भी बालवीर बन चुका है। बस अब यही उम्मीद है कि इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में हम उस शक्ति को ढूंढ पाए। पूरा सपना था बहरानी, भूल जाइए। और फिर ऐसे डरावने सपनों की परवाह नहीं किया करते। सपना नहीं था ये, बल्कि कोई संकेत था। एक चेतावनी थी कि वो नकाबपोश बहुत आगे बढ़ चुका है। पर बहरानी, आपने तो कहा था कि ध्रुव तारे पर जिस कैदी को कैद किया है वो अब भी वहां कैद में है। इसका मतलब तो यही हुआ कि नकाबपोश वहां से भिखारियों की तरह खाली हाथ वापस लौटा है। जो भी हो जब्दाली, लेकिन अब मैं कोई सुरक्षित चाल नहीं चल सकती। अब सब कुछ दांव पर लगाने का समय आ गया है। सब कुछ दांव पर? ऐसा क्या है बहरानी जो आज तक आपने नहीं किया? क्या करने वाली है? इस बार मुझे अपनी काली सोच से भी परे कुछ सोचना होगा। एक ऐसी योजना जिसका अनुमान भी किसी ने नहीं लगाया होगा। अनुमान तो लगाना ही होगा इस डब्बू के वियर्ड बिहेवियर के बारे में। कुछ तो गड़बड़ है। मेरा पैर! ओह गॉड! मुझे फिर से व्हील चेयर पे नहीं बैठना। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर।
उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अनन्या, तुम भी ना ऐसे कैसे अचानक आ जाती हो? अभी पूरे बॉडी में हार्ट अटैक आने वाले थे। आई सो विश कि मेरे पास ऐसी सुपर पावर होती जिससे मैं हर उस इंसान को हार्ट अटैक दे सकती जो मुझे इरिटेट करता है। कैसी बातें कर रही हो अनन्या? तुम्हारे विचार तो एकदम दानवों जैसे हैं। एनीवेज, तुम्हें फिक्र में दुबले होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है जिससे मैं लोगों को हार्ट अटैक दे सकूं। थैंक गॉड। पर एक स्पेशल पावर जरूर है मेरे पास। अच्छा, कैसे सुपर पावर है तुम्हारे पास? मतलब क्या तुम उड़ते हुए पक्षियों से बात कर सकती हो, या फिर 4 बर्गर एक साथ खा सकती हो, या फिर अरे नहीं, मेरे पास ऐसी सुपर पावर है जिससे मैं लोगों का कैरेक्टर बता सकती हूँ। ओह, मतलब तुमने मेरा कैरेक्टर एकदम करेक्ट जज किया होगा ना? मैं एकदम क्यूट हूँ, एक टेडी बियर जैसा। बिल्कुल नहीं, तुम तो मुझे किसी वुल्फ जैसे लगते हो, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। वुल्फ? मैं? नहीं, वैसे पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत डाउटफुल नजरों से देख रही हो, क्यों? वो इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। अब मुझे सच सच बताओ कि कल तुम मुझे देवी प्रसाद को पकड़ा के कहाँ खिसक लिए थे? मैं अब देखो अनन्या, अब तुम्हें पता चली गया है तो मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। प्रॉमिस? ठीक है, आगे बताओ। तो मैं कल अचानक खिसक के कहाँ गया था ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पिछले कुछ दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? हाँ? वो मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना, इसीलिए नहीं जा पा रही। वो सब छोड़ो, तुम आगे बताओ, कहाँ गए थे? मैं? हाँ तो मैं बताता हूँ ना। इतना सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो? पहले तुम अपनी कॉलेज का नाम बताओ। ग्लोबल कॉलेज। नाम जानकर क्या करोगे? आगे बताओ। ग्लोबल कॉलेज के? हाँ एक्चुअली वो क्या है ना, मैं भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट ईयर से मैं भी कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन पूरे मुंबई के कॉलेजेस छोड़ करके तुम मेरे कॉलेज में क्यों आना चाहते हो? अरे वो क्या है ना, मुझे रैगिंग से थोड़ा डर लगता है। तुम जैसी स्ट्रांग लड़की मेरे साथ होगी तो मैं सेफ रहूंगा ना, इसलिए। नो वेज रब्बू, वैसे ही भारत नगर में तुम्हारी शक्ल देख के मैं इतना ज्यादा पक जाती हूँ, कॉलेज में भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। नो, नॉट हैपनिंग। ठीक है,